Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students of class first year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, first of all we are going to do our first segment and activity, and that is about pair of words. So I hope you people will be ready and in a definitely good mood to do this activity. So please take out your pens, pencils and copies and write it down in your notebooks. Okay, we start with the first pair of words, that is weather. W-H-E-T-H-E-R. आया क्या? I don't know whether he is in Lahore or Multan. I do not know whether he is in Lahore और मुल्तान. दूसरा वेदर WEATHER, मौसम को कहते हैं. इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे. आज मौसम जो है वो बड़ा सुहाना है, खुशगवार है. आई एम नॉट गोइंग आउट in this hard weather. तो फिक्र क्या करेंगे? I am not going out in this hard weather. hot कर लें, hard की बजाय तब भी ठीक है. नेक्स्ट है स्टेयर. STAIR. सीढ़ी को कहते हैं. STAIR, सीढ़ी. He slipped from the top of stair. He slipped from top of the stair. और दूसरी स्टेयर है STARE, स्टेयर. स्टेयर एट, घूर के देखना, तवज्जो से देखना. टिकटिकी बांध कर देखना. यू शुड नॉट स्टेयर एट anybody. You should not stare at anybody. आपको किसी आदमी को जो है वो यूं घूर के नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट है जी सेव. SEW, सीना. ये जो सीना प्रोनाउन होता है इसको कहा जाता है. शी डज नॉट नो हाउ टू sew a shirt. She does not know how to sew a shirt. वो नहीं जानती कि शर्ट जो है उसको किस तरीके से जो है वो सिलाई किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी सिलाई की जाती है. और दूसरा है जी सो, बोना. ये जो जमीन में तुख्म बोया जाता है, कस किया जाता है, उसको सो कहा जाता है. द फार्मर इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड.
द फार्मर इज सोइंग सीड इन द फील्ड। नेक्स्ट है वॉन्डर, WANDER। वॉन्डर कहते हैं घूमने को। घूमना फिरना, ठीक है। तो इज वॉन्डरिंग एमलेसली हेयर एंड देयर। He is wandering aimlessly here and there। वो इधर उधर ऐसी बेमकसद घूम फिर रहा है। Wander, WONDER। और जूबे को कहते हैं कोई निराली चीज, ग्रीष्मा। There are many wonders in this world। In this world there are many wonders in this world। और नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ वर्ड रिंग, RING रिंग। घंटी बजाने को कहा जाता है। द PN is ringing the bell। या प्लीज रिंग द बेल। दूसरा रिंग है WRING। रिंग कहते हैं निचोड़ने को। ये जो कपड़ा निचोड़ा जाता है, नींबू निचोड़ा जाता है, तो रिंग। She will wring all the clothes। She will wring all the clothes। एक दफा फिर नजर दौड़ा लें। पहला पेयर ऑफ वर्ड है जी वेदर, WHETHER वेदर। आया कि आई डोंट नो वेदर ही इज इन लाहौर और मुल्तान। आगे है जी वेदर, WEATHER वेदर। मौसम, टुडे इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे। ये भी कहा जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने वेदर इस्तेमाल करना है लिहाजा आई एम नॉट गोइंग आउट इन दिस हॉट वेदर। नेक्स्ट है स्टेयर, STAIR स्टेयर, सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है। ही स्लिप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टेयर। और नेक्स्ट है स्टेयर, STARE, किसी को घूर कर देखना, टिकटिकी बांध कर देखना, तवज्जो से देखना, ठीक है। यू शुड नॉट स्टेयर एट एनीबॉडी। नेक्स्ट है SU, SCW, सीना, ठीक है। शी डज नॉट नो हाउ टू सी शर्ट। और दूसरा है सोजी, साथ SOW, बोना। द फार्मर इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। और आगे है जी वंडर, WNDER, घूमने को कहते हैं। ही इज वॉन्डरिंग एमलेसली हेयर एंड देयर। फिर है वंडर, WNDER, और जुबे को कहते हैं देयर आर मैनी वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। फिर है जी रिंग, WRING, घंटी बजाना। प्लीज रिंग द बेल। और लास्ट आपका जो पेयर है आज का वो है WRING रिंग। इसको कहते हैं निचोड़ने को। तो क्या हो जाएगा? शी विल रिंग ऑल दी क्लोथ्स। दिस इज ऑल अबाउट आवर पेयर ऑफ वर्ड्स। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट एक्टिविटी एंड दैट इज वर्ड्स, सिनोनिम एंड ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 3 विच इज इन प्रोग्रेस। सो उम्मीद करता हूं कि आपने ये अपने पास लिख लिया होगा। क्योंकि एक दफ़ा मैंने पढ़ाया भी है, साथ मैं बोलता भी रहा हूँ, लिखता भी रहा हूँ। उसके बाद दोबारा जो है इसको रिपीट कर दिया है ताकि आपको किसी किस्म की डिफिकल्टी जो है फेस ना करना पड़े। तो इसको आप रेज करते हैं और चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसकी तरफ से।
उम्मीद है कि हमारा ये जो सिलसिला है ऑनलाइन क्लासेस का, इससे आप अच्छे तरीके से जो है वो फ़ायदा उठा रहे होंगे और आपने इसे हर लिहाज से अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ये आपके लिए सौदा जो है वो घाटे का होगा, आपके लिए ये नुकसान का बायस होगा। लिहाजा मेरी आपसे बार बार यही आपको नसीहत है, एडवाइस है कि आप अपना जो डेली का रोज़मर्रा जो आपको काम मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे सर्वकार शाह साहब आपको ग्रामर के मुतालिक बता रहे हैं, बुक के मुतालिक मैं जो है वो लेके आपको चल रहा हूँ, तो आपने अकॉर्डिंगली इसको बगैर अपने किसी भी लेक्चर को मिस किए इसको जो है वो आपने रूटीन बना लेना है कि डेली आपने डेली का काम जो है वो डेली करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर इस नसीहत पे अमल करेंगे। तो आते हैं जी अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी उसकी तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 इन प्रोग्रेस है, डॉट दे वर एंड golden, eyed, ठीक है जी। मेरे पास जो बुक है इस पे चैप्टर नंबर जो है 3 इन प्रोग्रेस है और इसका जो पेज है मेरे पास वो है 34। मेरे पास चूंकि ओल्ड एडिशन है इसलिए बता देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से जो है वो साथ चलते जाएं। तो इट्स सपर टाइम हैरी दे सेड, सपर टाइम इवनिंग मील, शाम का खाना। इवनिंग में दे सेड, उन्होंने कहा हैरी ये रात के खाने का, ये शाम के खाने का वक्त है। दे सेड, उन्होंने कहा हिज वाइफ अपीयर्ड केम इनटू व्यू, सामने अपीयर्ड केम इनटू व्यू, सामने आना। His wife appeared with his supper in a wicker basket. wicker ये मुख्तलिफ किस्म की जो टहनी होती हैं, शाखें नर्म दरख्त की, उनसे बनी होती है। तो ए बास्केट वोवन विद स्ट्रॉस, ठीक है। विक्टर, a basket woven with sticks, ठीक है। His wife appeared with his supper in a wicker basket, कहते हैं उसकी जो मोहतरमा है, खातून खाना है, वो उसका शाम का खाना जो है वो लाई और वो किस में था, वो स्ट्रॉस, स्टिक्स का, टहनियों का बना हुआ जो टोकरी थी उसमें रख के उसका खाना लाई। आई वुडंट टच इट ही सेड, ये देखिए कोटेशन मार्क दिया गया है, ठीक है। उसकी जो कोटेशन है, उसका जो बयान है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है। आई वुडंट टच इट ही सेड, उसने कहा मैं इसको नहीं छूऊंगा, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। आई ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, कहते हैं मैं तो सिर्फ अपने डीप फ्रीज का जो खाना है वही खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम अर्थ, वो खाना जो जमीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, आपने बाग की कोई भी चीज नहीं। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, वाचिंग देखती रही, उसकी मोहतरमा खड़े होकर उसे देखती रही। यू कॉन्ट बिल्ड ए रॉकेट, कहती है तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वॉक्ड इन शॉप वंस व्हेन आई वाज 20, कहता है ठीक है, लेकिन जब मेरी उम्र 20 साल थी तो कहता है मैंने एक शॉप में एक दफा काम किया। आई नो मैटर, कहता है धात से तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से वाकफियत है, मैं जानता हूं। वंस आई गेट इट स्टार्टेड द अदर्स विल हेल्प। गेट इट स्टार्टेड, शुरू कर, कहता है एक दफा जब मैंने ये काम शुरू कर दिया
तो दूसरे लोग क्या करेंगे, मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने ये बात कही, नॉट लुकिंग एट हर, अपनी जो मोहतरमा थी पास खड़ी हुई उसकी तरफ ना देखते हुए, लेइंग आउट दी ब्लूप्रिंट्स, लेइंग आउट सेपरेट, फैलाना, ब्लूप्रिंट्स, स्केचेस, नक्शाजात। कहता है उसने अपने सामने जो है वो नक्शाजात फैलाते हुए और साथ मोहतरमा खड़ी थी उसकी तरफ ना नजर उठाते हुए कहता है ये कहा कि मैंने एक दफा जो है वो एक मेटल शाम पे काम किया था 20 साल पहले, और जब मैं कहता है ये स्टार्ट कर दूंगा, शुरू कर दूंगा, तो ये लोग मेरी मदद करेंगे। नॉट लुकिंग एट हर लेइंग आउट दी ब्लूप्रिंट्स, उसने अपनी मोहतरमा की तरफ भी ना देखा और अपने जो स्केचेस थे, अपने जो नक्शाजात थे उनको कहता है वो उसने फैला दिया। हैरी, हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हेल्पलेसली, पावरलेसली, बेजारी से, भैया मददगार। हैरी, हैरी, शी सेड, उसे मुखातिब करती है कि हैरी सेड हेल्पलेसली, बड़ी मजबूर अंदाज से, बेचारगी से वो उसे कहती है, वी हैव गॉट टू गेट अवे, वी हैव गॉट टू गेट अवे, टू गेट अवे, एस्केप, जाना। कहती है हमें यहां से जाना होगा। वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें यहां से जाना होगा, हमें यहां से जाना होगा। कोरा, समर बर्न दी कैनॉल्स ड्राई, समर मौसम गर्मा, बर्न राख कर दिया, जला दिया। समर बर्न दी कैनॉल्स ड्राई, कहते हैं मौसम गर्मा ने जो नहरें हैं उन्हें जलाकर खुश्क कर दिया, जला के रख दिया। समर मूव लाइक फ्लेम अपॉन द मीडोज, फ्लेम, फायर, शोला। मीडोज पास्चर, चरागाह को कहते हैं। कहते हैं गर्म मौसम जो है वो सब्जाजारों पे क्या है, शोला जन है, गर्मी बरसा रहा है। इन दी एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, सेटलमेंट मैंने बताया था रेजिडेंस को कहते हैं, जमीन की जो खाली रेशगाह है। दी पेंटेड हाउसेस, और जो रंग किए गए घर हैं। रिफ्लेक्ट, पील्ड ऑफ, उनका जो रंग है वो उखड़ चुका है, फ्लेक्ट। फ्लेक्ट एंड पील्ड, उनका रंग जो है वो मध्यम पड़ गया, उखड़ गया, पील्ड ऑफ, उखड़ जाना, खत्म हो जाना। ब्लिस्टर, रबर टायर, पील्ड, ब्लिस्टर। उनके जो रंग किए गए घर थे, कहते हैं वो क्या हो गए, उनका जो रंग है मध्यम पड़ गया है और पेट उनका उखड़ गया है। रबर टाइज अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड्स, कहते हैं पिछला जो हमारा दालान है, सेन है, उसमें रबर टाइज, रबर के जो टायर हैं, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग, जिन पे बच्चे झूलते थे, झूले झूलते थे। इन बैकयार्ड्स, पिछले दालान में। हंग सस्पेंडेड लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम इन द ब्लेजिंग एयर, सस्पेंडेड, मुअल्लक हो गया है, रुक गया है, डैंगलिंग, सस्पेंडेड, डैंगलिंग। बेतरतीबी, मुअल्लक हो जाना। लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम, पेंडुलम जो उसका घंटा होता है, लटकन, ठीक है, हैंगिंग बॉब उसे कहा जाता है पेंडुलम को। हैंगिंग बॉब, बीओबी, लटकन। रबर स्टाइल अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैकयार्ड्स, कहता है पिछले सेन में रबर के टायर जिन पे बच्चे झूलते थे। हांग सस्पेंडेड, कहता है वो वहां हवा में मुअल्लक हो गया है, अटक गया है, रुक गया है। लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम,
कहते हैं जो स्टार्क क्लॉक का पेंडुलम है, लटकन है, कहते हैं उसकी तरह इन दी ब्लेजिंग एयर, इन दी बर्निंग एयर, जला देने वाली हवा में। एट दी मेटल शाफ्ट दी रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट, कहते हैं जो रॉकेट शाफ्ट थी उसमें जो रॉकेट का वो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, फ्रेम था, उसको कहते हैं रस्ट, जंग आलू दोनों वो शुरू हो गया। रस्ट, डीके, डीके क्या मतलब? तबाह हो जाना, यानी जिस वक्त चीज को जंग लगता है तो वो क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है। तो रस्ट, डीके, DCAY, तबाह हो जाना। इन द क्वाइट ऑटम मिस्टर बेटरिंग स्टूड very dark now, very golden eyed, upon the slope above his villa, looking at the valley. Villa, residence को कहते हैं। In the quiet autumn, खामोश मौसम खजा, मिस्टर बेटरिंग स्टूड, मिस्टर बेटरिंग खड़ा था। Very dark now, वो अब काला स्या था। वेरी गोल्डन आइट, उसकी आंखों का रंग जर्द था। अपॉन द स्लोप, कहता है वो उस ढलवान पे खड़ा था, अबव हिज विला, जो कि उसकी रहशगाह के ऊपर थी। अपनी रहशगाह के ऊपर जो ढलवान थी उसके ऊपर खड़ा था, लुकिंग एट द वैली, और वो वादी को जो है वो देख रहा था। इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा। कोरा कहती है कि ये वापस जाने का वक्त, अब ये वक्त जो है इसकी डिमांड क्या है कि हम यहां से वापस चले जाएं। इट इज टाइम टू गो बैक, सेड कोरा। कोरा कहती है कि वापस जाने का वक्त है। यस, हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने आहिस्तगी से कहा, देयर इज नथिंग देयर एनीमोर। अब कहते हैं वहां पे तो मजीद कुछ भी नहीं है, लिहाजा जाने का क्या फायदा। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लोथ्स, कहती है तुम्हारा उम्दा कपड़े, तुम्हारी वहां पे बुक्स हैं, किताबें हैं। द टाउन इज एम्प्टी, तो कहता है कस्बा एम्प्टी, खाली है, वेकेंट। नो वन इज गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा, देयर इज नो रीजन टू, कोई भी वजह नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कोई भी वजह नहीं है। द डॉटर wove tapestries and the son played songs on ancient flutes and pipes, the laughter echoing in the marble villa. Marble villa, संगे मरमर की रहश का। The daughter wove, wove कहते हैं बुनने को, intertwine, intertwine, बुनना। tapestries, एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं। एम्ब्रो, EMBROIDER, EMBROIDER, एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी, गुलकारी। The daughter wore pastries and the son played, played खेलने के मानो में, यहां बजाने के मानो में, ठीक है। Songs on ancient, ancient कहते हैं कदीम, old, पुराना। Flute, flute कहते हैं बांसुरी को, वंजली को, ठीक है। तो a sort of musical instrument, you may say, अब कह सकते हैं कि ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। The daughter wore pastries, जो उनकी बच्ची थी, wore pastries, उसने क्या किया, वो मुख्तलिफ किस्म की जो कशीदाकारी थी वो कहता है उसने की, बुनी। एंड द सन प्लेड सॉन्ग्स ऑन एंशिएंट फ्लूट्स एंड पाइप, और जो बेटे थे उन्होंने जो कदीम बांसुरियां थी उन पे और पाइप्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ गाने गाए। द लाफ्टर इक्विंग इन दी मार्बल विला, कहता है उनके जो कहकों की जो आवाज थी, दैट वॉज इक्विंग, वो गूंज रही थी। रिजाउंड, RESOUND, इक्विंग, ECHO, रिजाउंड, जो दोबारा बाज़गश्त आपके पास आती है। द लाफ्टर, देयर लाफ्टर इक्विंग इन दी मार्बल विला, कहते हैं उनके जो
कहके थे उनकी आवाज जो है, उनका जो संगे मरमर का मकान था, रेशगाह थी, कहते उसमें गूंज रही थी। मिस्टर बेटिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे, फॉर बहुत दूर, इन दी लो वैली, नशेबी वादी। मिस्टर बेटिंग गेज्ड एट टिकटिकी बांध के देखना, घूर के देखना। मिस्टर बेटिंग गेज्ड एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे, मिस्टर बेटिंग ने दूर जमीनी जो गहरी वादी में, नशेबी वादी में उनकी रेशगाह थी, कहते उसे घूर के देखा, तवज्जो से देखा, टिकटिकी बांध के देखा। सच आर्ट, अजीब व गरीब आर्ट, अजीब व गरीब, सच रेडिकुलस। ये आर्ट और रेडिकुलस एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पे भी आ सकते हैं। तो रेडिकुलस, ऑब्जर्व, रेडिकुलस, RIDIC U, RIDIC U, RIDIC U, रेडिकुलस, मुझे का खेज, RIDIC ULOUS, मुझे का खेज आर्ट, अजीब व गरीब, ऑब्जर्व, मिस्टर बेटिंग गेज एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन दी लोवेल, नशेबी वादी में दूर मिस्टर बेटिंग ने अपनी जो जमीनी रेशगाह थी उससे देखा। सच आर्ट, अजीब व गरीब, सच रेडिकुलस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ड, कहता है जमीनी लोग कितने मुझे का खेज किस्म के, अहमकाना किस्म के, कहता है घर बनाते हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर नहीं जानते। दे डिड नॉट नो एनी बेटर। हिज वाइफ म्यूज्ड थॉट, सोचा। म्यूज्ड थॉट, सोचा। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी मोहतरमा ने सोचा, ख्याल किया। सच अगली पीपल, अगली, बदसूरत, अनअट्रैक्टिव, जिनमें दिलकशी का एलिमेंट ना हो, खूबसूरत ना हो। हिज वाइफ म्यूज्ड, उसकी मोहतरमा ने सोचा। सच अगली पीपल, इतने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि वो चले गए। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, स्टार्टेड, वंडर्ड, वो हैरान थे, परेशान थे। दे बोथ लुक्ड, उन्होंने एक दूसरे को देखा। स्टार्टेड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी जो कुछ उन्होंने कहना जो है वो खत्म किया था। तो कहता है वो उस पर हैरान हुए। दे लाफ्ड, वो हंसे। वेयर डिड दे गो, वो कहां चले गए। ही वंडर्ड, उसने सोचा, ख्याल किया। ही ग्लैंस्ड एट हिज वाइफ, ग्लैंस्ड लुक, उसने अपनी मोहतरमा को देखा, मिसेस को देखा। She was golden and slender, slender, thin. दुबली पतली। He glanced at his wife, उसने अपनी मोहतरमा को देखा। She was golden and slender, वो सुनहरी रंग की थी और दुबली पतली थी। As his daughter, उसकी बेटी की तरह। She looked at him, उस खातून ने अपने मियाँ को देखा। And he seemed almost as young as their eldest son, और वो अपने बिल्कुल बड़े बेटी की तरह कहता है नौजवान लगता था। आई डोंट नो, शी सेड, कहती है मैं नहीं जानती। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, कि हम अगले साल कस्बे में वापस जाएंगे, और द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल, और द ईयर आफ्टर, या उससे भी अगले साल। वही कहती है डोंट नो। ही सेड कॉमली, उसने बड़े सुकून से कहा। नो आई एम वार्म, अब मैं कहता जरा पुरजोश हूं, गर्म हूं, सरगर्म हूं। हाउ अबाउट टेकिंग ए स्विम, स्विम के बारे में, तैरने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू दी वैली, आप उन्होंने वादी की तरफ आपने पुश्तें कर ली। और में हाथों में हाथ डाले। दे वॉक साइलेंटली डाउन ए पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, दे वॉक साइलेंट, खामोशी से, कहते हैं वो साइलेंटली डाउन ए पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, कहता है एक पहाड़ी जो नाला था बिल्कुल साफ सुथरा, कहता है वो उस बहते हुए पानी की तरफ खामोशी से हाथों में हाथ डाले चले गए।
तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो यहाँ से शुरू होगा। तो कोशिश कीजिए कि आज तक आपने जो पढ़ा है वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ट्रांसलेशन है, उसको अच्छी तरीके से जो है वो तैयार कर लीजिएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।